दहशत गर्द क्यों मौजूद हैं और क्या वजूहात हैं कि यहाँ पर भी फिलहाल भी ग्राउंड के ऊपर उनकी इन्फिल्ट्रेशन मौजूद है, इस हवाले से क्या कहा सुनिए। नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह दहशत गर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। पांचवी वजह दहशत गर्दी के पीछे टेरर क्राइम नेक्सस है, जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाई हासिल है। अगर दहशत गर्दी को खत्म करना है मुकम्मल तौर पे तो क्या करना होगा? 14 ऐसे निकात आइडेंटिफाई किए गए, मुलाहिजा कीजिए कि अगर मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना है, इसका खात्मा करना है, तो ये 14 पॉइंट काम करने हैं। इसमें जो अव्वल पॉइंट है, मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को मारेंगे। दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द काइनेटिक्स। एक बयानिया बनाया जाए, मीडिया, सोशल मीडिया, सियासत यक जबान होकर दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ी होंगी। हमारे सियासतदानों ने कहा, तमाम हुकूमतों ने कहा कि अगर दहशत गर्दी को खत्म करना है तो आपने टेरर क्राइम नेक्सस को ब्रेक करना है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पुलिस का है उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, मदारिस को रजिस्टर करना है। रजिस्टर ही नहीं कर सके, निसाब एक करना, ओवरसाइट करना तो बात की बात। अफगान मुहाजिरीन हैं, इनकी रिपेट्रिएशन करनी है। दहशत गर्दों के जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो सहूलतकार हैं, उनके लिए अब सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, उनमें से किसी एक चॉइस पे अमल करना होगा। वो क्या है, मुलाहिजा कीजिए। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से, फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रास्ते पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सवाल पूछा गया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त वजीर आला है उसकी तब्दीली की हम एक लहर देख रहे हैं और एक नया अपॉइंटेड वजीर आला है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसके ऊपर कमेंट करने को जब कहा गया तो बड़े क्लियरली आगे से ये जवाब आया कि जो भी फौजी ऑपरेशन के खिलाफ होगा वो काबिल कबूल नहीं है। जो नई क़यादत आने वाली है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ आ रही है और उसके पास सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फौज को यहाँ से वापस भेजना है। तो आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं उसको? जो आपने बात की है कि ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई खास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, लेकिन ये जो वर्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, तो आप इसको एंटी स्टैब्लिशमेंट की बजाय आप कहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा से की गई और वहाँ पर गुज़िश्ता 48 घंटों में अगर हम देखें तो एक सियासी बहरान सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उसके ऊपर मुतज़ाद राय है। गवर्नर कहते हैं कि वो इस्तीफ़ा उनको मौसूल नहीं हुआ था। अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ वो इस्तीफ़ा देकर सीएम हाउस से बाहर जा चुके हैं बल्कि उस शहर से बाहर DI खान अपने आबाई इलाके भी जा चुके हैं। सो इस्तीफ़े का स्टेटस क्या है दोनों के मुताबिक, ज़रा देखिए। इस्तीफे का ताल्लुक है, ऑफिशियली मुझे अभी तक मौसूल नहीं हुआ। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान के हुक्म पे दिया है कि कोई भी डिले कर लें, मेरा इस्तीफा हो चुका है और मैं इनको एक पैगाम दूंगा, तो आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज करें। तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़े बर्तरी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन क्या इतना आसान होगा नए वज़ीर आला को मुंतखब कराना? कई कानूनी निकात इसके अंदर गौर तलब हैं और बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, और वो क्या हैं ज़रा आपको दिखाते हैं कि अपोजिशन क्यों समझती है कि इतना आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करवाना। 35 अफराद ऐसे हैं MPs और हमारे मोहतरम जिनके एफिडेविट्स हैं कि उनके वोट जो है वो किसी और की मर्जी के साथ कास्ट हो। 35 अफराद जो है ये किसी तरफ भी चले गए तो उसका नतीजा जो है वो दूसरी तरफ को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। 25 से 30 MPs ऐसे हैं जो PTI के टिकट पे नहीं है, वो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। यू डोंट नो कि कल वो किसको वोट करते हैं, किसको वोट नहीं करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो सब लोग मिलकर अपना उम्मीदवार लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। और अगर उम्मीदवार लॉन्च करना है तो हम हारने के लिए खड़ा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जीतने के लिए खड़ा करेंगे।
इस पूरी सियासी सूरत हाल में क्या JUI और ANP कोई इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकती है? क्या इस निज़ाम के अंदर वो कोई हुकूमत बनाने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं? फिलहाल दोनों जमातों का दावा यह है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ऑब्वियसली हॉर्स ट्रेडिंग को ये एक बहुत बड़ा रास्ता मिल रहा है। मैं इतना वाज़ेह कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी इस तरह किसी कदम का हिस्सा नहीं लेगी। इस हवाले से हमारे पार्टी के सतह पर या अपोजिशन की सतह पर ऐसी कोई बात ज़ेरे गौर ही नहीं आई। बल्कि ये तो एक कदम आगे बढ़ के मौलाना फजल रहमान साहब की जो ख्वाहिश थी, तहरीक इंसाफ ने भी हूबहू कुछ ऐसा ही अमल किया है। मौलाना साहब बार बार कहते रहे कि तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाए, लेकिन तब्दीली लेकर अपने अंदर से। गंडापुर और मौलाना फजल रहमान साहब की जो रिवायती सियासत है और जो उनकी मुखालफत है उससे सब आशना है, लेकिन जब इस तरह से गंडापुर साहब को भेज कर कोई नया CM बनाया गया तो ये तो मोर और लेस मौलाना फजल रहमान साहब की ही एक दरीना मुतालबा भी था। ज़रा आपको वो याद कराते हैं। सूबे में बदअमनी इंतहा पे है, करप्शन इंतहा पे है, कोई रिट हुकूमत की नहीं है। जाहिर है कि अगर इसका इदराक खुद PTI ने कर लिया है तो ये एक अच्छी बात है। मेरी तरजीह ये होगी सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI की अक्सरियत के अंदर ही आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद से अब सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है। क्विक ग्लांस डालते हैं हम इस नंबर गेम के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त है। कुल नशिस्तें जो है 145 हैं और हुकूमत के लिए वो जो मैजिक नंबर दरकार है वो है 73। तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इस वक्त 93 हैं, आज़ाद अरकान जिनको डिक्लेयर किया गया है। अपोजिशन के 52 हैं, जिसमें JUI का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, ANP और PTI जो परवेज खटक ग्रुप है वो आप देख सकते हैं कि उनका इस वक्त क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे पास एक बड़ा ही बैलेंस्ड और क्रॉस द बोर्ड ओपिनियन वाला पैनल है। इख्तियार वली खान साहब हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशियात KP। PMLN के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि भाई वो कोई अपना कैंडिडेट लाएंगे और वो ऐसा कैंडिडेट लाएंगे कि जो जीतेगा भी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने इशारा किया कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के खुद भी शायद उनको वोट ना दें। ज़रा उनके इस बयान के ऊपर भी हम मजीद उनसे कहेंगे एलैबोरेट करें। तैमूर सलीम झगड़ा साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे पूछेंगे जी कि क्या उनकी नंबर पूरे हैं और क्यों ये अपोजिशन इस बात को का इंडिकेशन दे रही है कि गालिबन कुछ वोट टूट कर उधर भी जा सकते हैं।